बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी जो ईद के फ़ौरन बाद जो सियासत में एक नई हलचल हो रही है, उसका तमाम तर का क्या डेटा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ईद के फ़ौरन बाद एहतजाज और रैलियों की कॉल दे दी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ईद के फ़ौरन बाद मुल्क की एहतजाज और रैलियों की कॉल अपने कारकुनों को दे दी है। अब ये किस वजूहात से ईद के फ़ौरन बाद अब मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के राब्ते भी हो रहे हैं। आप सबको पता है कि माजी में मौलाना साहब के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना की जो जमात है, इनके दरमियान कितने इख्तलाफात थे, और इमरान खान साहब बड़े जलसों में मौलाना को डीजल डीजल कहा करते थे। लेकिन अभी वो मकाम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, असद कैसर साहब, बाकी दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा है, वो मौलाना फजल रहमान से गाए बगाए मुलाकातें करें। उन मुलाकातों की वजूहात क्या हैं? उन मुलाकातों की वजूहात ये हैं कि वो लोग इसलिए मुलाकातें कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को जो दचका लगा। आप सबको पता है 2022 में जब तहरीक एतमाद कायम हुई तो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान थे। लेकिन उसके बाद मौलाना फजल रहमान को 2024 के इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त हुई। उसकी क्या वजूहात हैं? मौलाना फजल रहमान साहब ने यह समझा था कि अब एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी, सबके लिए रिलीफ मिलेगा और तमाम पार्टियां अपना अपना जो जैसे आए असम्बली में, लेकिन कौम के वोट से आएगा, तो इस तरह राय हमवार हो जाएंगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ ऐसा नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान जिस तरह हारे, हर हलके से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, तो ये जो नुकसान हुआ मौलाना फजल रहमान को, कि मौलाना फजल रहमान जिस चीज़ पे आमादा थे कि अब धांधली नहीं होगी 2024 में, जिस तरह 2018 में धांधली हुई या 2013 में धांधली हुई, वो धांधली नहीं होगी 2024 में। ये मौलाना फजल रहमान इस चीज़ पे काफ़ी बाएतमाद थे। लेकिन जिस तरह 2024 में मौलाना फजल रहमान पीछे हुए, या पीछे इनको किया गया, बिलखसूस सिंध में भी, केपीके में भी, और बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी, तो इस वजह से मौलाना फजल रहमान साहब अब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, और उन्होंने अब एहतजाज करना है और रैलियां निकालनी है, और धरने की भी उन्होंने कॉल दी हुई है कि अगर हमारा एहतजाज पे या रैलियों पे मामला नहीं तय पाए तो वो धरना भी देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ईद के फौरन बाद एहतजाज रैलियों पे फोकस कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है अब अगर इस हुकूमत के साथ तो वो बैठ नहीं सकते, अपोजिशन में हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं है, क्योंकि उनको बोलने तक की इजाजत भी नहीं मिल रही। तो इन तमाम मामूलात के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी एक ही राह रह गई है, वो है एहतजाज की। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2022 में जब इमरान खान साहब 2018 में इमरान खान साहब वजीर आजम मुंतखब हुए, तो अगर इमरान खान साहब ईमानदार थे, तो आप ये देखें इमरान खान साहब के आसपास जो लोग थे वो कौन थे? वो सारे के सारे वो लोग थे जो पीएमएलएन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोटे थे, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए। 2022 में वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले, वो पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा वापस हो गए, और इस तरह ये मामला चलता आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें कराची की सियासत, एमक्यूएम पाकिस्तान का, आप ये देखें एमक्यूएम पाकिस्तान ने, अल्ताफ हुसैन ने हमेशा नौजवानों को आगे लेके आए। उसकी क्या वजूहात है? आप ये देखें एमक्यूएम के अंदर कोई कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई पार्टी का रहनुमा नहीं था। आप अगर किसी सेक्टर इंचार्ज को भी देखें, वो आम कारकुन था। अगर आप किसी यूसी के चेयरमैन को देखें, वो भी एक आम कारकुन था, एक गरीब बंदा था। वो ऐसा कोई नहीं आया कि जागीरदार हो, वडेरा हो, वो आके चेयरमैन बन गया हो, या वो आके काउंसलर बन गया हो, या वो आके नाज़िम बन गया। आप ये देख लें जितने भी लोग थे, चाहे ये मुस्तफ़ा कमाल भी था। अगर मुस्तफ़ा कमाल अगर माजी में देखें तो ये भी एक आम आदमी था, कोई खास आदमी नहीं था। अल्ताफ हुसैन ने हमेशा आम और यंग लड़कों को आगे लेके आए, एमएनएस के टिकट दिए, एमपीएस के टिकट दिए, और तमाम था जो यूसीस के चेयरमैन, बल्दियाती इंतखाबात के टिकट है, तमाम के तमाम अल्ताफ हुसैन ने अपने नौजवान नस्ल को दिए। और पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान की ये जो एक तरतीब थी, बेतहाशा अवाम के लिए भी मुफीद थी, और सबके लिए, कराची के लोगों के लिए, कि नौजवान आगे आ रहे थे, नौजवान क़यादत संभाल लेते। ये सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान के अंदर था जो अल्ताफ हुसैन कर रहे थे। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बात की जाए, तो अभी हालिया आपने देखा होगा जो केपीके में शरियार अफरीदी ने भी जिसके हक में आवाज उठाई कि उसको सेनेट का टिकट नहीं दिया गया। तो ये क्या वजूहत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हर बस जो बडेरे लोग हैं वो ही चाहते हैं कि हम आगे आए, हमें इक़्तिदार मिले,
चाहे वो किसी हुकूमत के नुमाइंदे से मिले हुए हैं या किसी पार्टी से भी मिले हुए हैं, वो अब उनके अंदर टूट फूट भी आपके सामने है। इसी तरह अगर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी की बात करें तो वहां के अंदर भी तमाम वो लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, नौजवानों को आगे नहीं आने दिया जा रहा। अगर यही बात करें पीएमएलएन की, पीएमएलएन में अभी भी देखिए आपको वही चेहरे नजर आएंगे, वही वही साग डार, वही ख्वाजा साग, वही पुराने सारे बंदे, वही बस उनकी वजारतें चेंज हो रही हैं। इस तरह ना मुल्क तरक्की करेगा, ना मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तमाम चेहरे वही हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। लेकिन बिलावल ने जो एक चुनो नई सोच को एक नारा दिया था, इस बार जो बिलावल ने एक नए लोगों को लेके आया था कराची में, लेकिन अब कराची में एमकेएम पाकिस्तान का तक काफी एमएनएस जीते और बिलावल की ये जो नई चुनो नई सोच तो काफी हद तक ये कामयाब भी हुई। लेकिन जो ये तरीकाकार अल्ताफ हुसैन ने अपने दौर पे अपनाया था, जो अपने नौजवानों को वो आगे ला रहा था, ऐसा तरीका ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ में है, ना पीएमएलएम ने किया, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। ये वाहिद अल्ताफ हुसैन थे जिन्होंने अपनी कौम को एक नया चेहरा दिया, जो नौजवान क़यादत आगे आती थी और अपनी मुल्क को और अपने कराची के मोहल्लों गलियों का जो देखभाल करते थे, सारे के सारे नौजवान लोग थे। बस जो गलतियां हुई वो अल्ताफ हुसैन से हुई। अब अगर मामलात तय होने हैं पाकिस्तान में, अगर अमली सियासत एमकेएम पाकिस्तान ने अल्ताफ हुसैन की क़यादत में करनी है तो उनको सबसे पहले, और मैं इस सारी बात से पहले मैं एक बात आपको कह दूं कि जो कराची के डोमिसाइल का मसला है, मुझे लोग बोलते हैं कि कोई साहबी डोमिसाइल की बात नहीं उठाता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं कराची वालों के लिए, बिलखुसूस मुहाजिरों के लिए मैं ये आवाज उठाऊंगा। देखें, मेरे डोमिसाइल से कोई लेना देना नहीं है, मैं केपीके का रहने वाला हूं, मेरा केपीके का डोमिसाइल बना हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जरूर आवाज उठाऊंगा। मेरा हक बनता है, मैं अगर एक यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूब पे आके अपना व्लॉग बना रहा हूं, आप लोगों की आवाज उठा रहा हूं यूट्यूब पे, तो ये मेरा हक बनता है। अगर आप मुझे कोई कमेंट करेंगे, मैं आपका उसका जवाब कमेंट में नहीं दूंगा, मैं आपकी आवाज जरूर उठाऊंगा। मैं ये तमाम इदारों से ये आवाज उठाता हूं, मैं सिंध हुकूमत के आगे ये आवाज उठाता हूं कि कराची के जो डोमिसाइल का मसला है, जिसके लिए जमात इस्लामी भी लगी रही, एमकेएम पाकिस्तान भी बिल्कुल खामोश है। एमकेएम पाकिस्तान को चाहिए कि कराची के डोमिसाइल की बात करे, कराची वालों को जो डोमिसाइल उनका नहीं मिल रहा, उनके जो मसाइल चल रहे हैं, जो उनका कोटा सिस्टम लगाया हुआ है, ये चीज खत्म की जाए। सिंध से आके लोग यहां नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन कराची के मुकामी लोग नौकरियां नहीं कर रहे। सिंध से आके लोग यहां पुलिस वाले भर्ती हो रहे हैं, लेकिन कराची के मुकामी लोगों को पुलिस में भर्ती नहीं किया जा रहा। सिंध से आके तमाम लोग हर इदारे में करप्शन के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जो कराची के लोग हैं उनको हर किसी इदारे में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मैं तो कराची वालों को, अगर मेरा मशवरा कराची वाले माने, तो मैं बिलखुसूस मुहाजिरों को ये कहता हूं, आप डोमिसाइल की बात ही छोड़ दें, डोमिसाइल को आप देखना ही छोड़ दें। आप अपने बच्चों को कारोबार पे लगाएं। आप ये देखें, जो पठानों के बच्चे हैं, छोटा सा छोटा पठान है, अगर बड़े से बड़ा पठान है, वो अपना कारोबार पे तरजीह देता है। अगर छोटा सा उसने बिजनेस किया, एक अगर केबल लगाया हुआ है, एक नस्वार की ठेला लगा देता है, किसी चीज का भी, एक जूते का ठेला लगाता है, वो अपना कारोबार करता है, वो किसी का गुलाम नहीं बनता। आप अगर बिल एक ये बात तो हकीकत है कि चलो आपको हम इसकी हमायत करते हैं कि आपको ये डोमिसाइल का आपका मसला हल होना चाहिए, लेकिन अगर आपके डोमिसाइल का मसला ये सिंध हुकूमत हल नहीं करती, आपके जो नुमाइंदे हैं वो आपकी आवाज नहीं उठा रहे, तो आप लोग अपने बच्चों को ये तलकीन करें कि बिजनेस के लिए अपने बच्चों को प्रोवाइड करें, अपने बच्चों को ये तलकीन करें कि वो कारोबारी दिमाग अपना बनाएं। आप जो अपने बच्चों को 12-12, 13-13 साल तक घर पे बिठाए रखते हैं, उसके बाद भी अब खुद कमा रहे होते हैं, आपके बच्चे गली मोहल्लों में खेल रहे होते हैं, अपने बच्चों को बिजनेस में लेके आए। जो आप खुद कारोबार कर रहे हैं उसमें अपने बच्चों को बिठाएं, अपने बच्चों को आगे लेके जाएं। अगर आप कोई शॉपकीपर है तो आप अपने बच्चों को शॉप पे बिठाएं। अगर दिन में स्कूल भी पढ़ रहा है, शाम को आके वो आपकी शॉप पे बैठे, वो आपका कारोबार संभाले। जिस जिस तरह के आप लोग कारोबार कर रहे हो, अपने बच्चों को उस तरीके के कारोबार में डालें, अपने बच्चों को कारोबारी बनाएं। आपको नौकरियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुसलमान नौकरियां नहीं करते, मुसलमानों ने, अंबिया ने, सहाबा ने हमेशा तिजारत की है, कोई नौकरियां नहीं करी। और आपसे भी हम यही गुजारिश करते हैं कि आप इन नौकरियों के चक्कर में, आप लोगों को ये क्या, आप ऑफिस में जाएं, ऑफिस में एसी में जाके आपके बच्चे बैठ रहे हैं, 25,000 की नौकरी के लिए 14-14, 15-15 क्लासें पढ़ के आपका बच्चा 25,000 की नौकरी के लिए वहां एसी के लिए जा रहा है। अब पठानों के बच्चों को देख लो, आप पठानों को देख लो, क्या करते हैं, वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं कमा रहे हैं, अपना जिनका बिजनेस है वो भी कमा रहे हैं, धूप में बैठ के भी कमा रहे हैं, छांव में बैठ के भी कमा रहे हैं। किसी को ऐसी की आरामदेह की फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करनी है, उन्होंने अपना बिजनेस बनाना है, अपना कैरियर बनाना है। लेकिन महाजर लोगों में सबसे बड़ी गलती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो गलियों मोहल्लों में खेल रहे होते हैं,
जब तक वो 20-25 साल के होते हैं, जब जाके उनको फिर फिक्र आती है कि हमारे घर के हालात सही नहीं है, हमने अभी कारोबार करना है, हमने शादी करनी है। ये जो कारोबार या शादी या घर का माहौल या अपना घर बनाना, अपना कारोबार बनाना, ये आप अपने बच्चों को शुरू में अपने बच्चों को इस चीज की तलकीन करें, ताकि आपके बच्चे शुरू ही में इस चीज पे अमल करें, आगे बढ़ें, आपके बच्चे कारोबार करें। आप इन हुकूमत को, इन लोगों को बताओ कि आपके बच्चे किसी चीज से कम नहीं है, मुहाजिरों के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। ये जब भी होगा जब आप लोग खुद कोशिश करोगे। आप जब खुद कोशिश ही नहीं करोगे, आप अगर डोमिसाइल के मसले पे अटक रहोगे, अगर आपका सालों साल डोमिसाइल का मसला हल नहीं हो रहा क्योंकि आपका कोई नुमाइंदा इसकी आवाज ही नहीं उठा रहा, तो ये मसला कैसे हल होगा? हम लोगों से या किसी मीडिया के नुमाइंदे से ये आवाज उठाने से कभी मसला हल नहीं होगा, जब तक आपकी जो रहनुमा है, जिनको आप लोग वोट देते हो, वोट देके आप ऊपर लेके आते हो, अगर वो लोग आपके मसले हल नहीं करते, आपकी आवाज असम्बलियों में नहीं उठाते, तो आपके मसले कभी भी हल नहीं हो सकते। इन तमाम मसाइल का हल का वो हल ही था जो इमरान खान बोल रहा था, उस बंदे को वोट दो जो तुम्हारे मुल्क की बेहतरी के लिए, जो तुम्हारी नस्लों की बेहतरी के लिए सोचे। ये जब भी मसला हल होगा जब आप ऐसे बंदों को चुनोगे। खाली नई सोच को नहीं चुनो, ऐसे बंदों को चुनो जो आपके मुल्क के लिए, आपके मुआशी मसाइल के लिए बेहतर हो। उन लोगों को आप आगे आने दो ताकि आपके मामलात हल हो। ऐसे कभी भी आप लोगों के मामलात हल नहीं होंगे। और अपने बच्चों को कारोबार की तलकीन दो ताकि वो आगे बढ़े, कारोबार करें। खाली पढ़ने में कुछ भी नहीं रखा हुआ। अगर आपके बच्चे 14-15 क्लासें पढ़ के उसके बाद आपका बच्चा 20-25 साल अपनी जिंदगी के जाया करने के बाद अगर 20-25 हजार की नौकरी कर रहा है, तो मैं बोलता हूं उससे अच्छा तो वो आम बच्चा ठीक है जिसने 10 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, आज उसकी 30 से 35 हजार सैलरी है। फिर तो वो बच्चा बेहतर है जो 20-25 साल की उम्र में 30 से 35 हजार सैलरी उठा रहा है। आपके 20-25 साल के बच्चे से वो बेहतर है कि वो मेहनत कर रहा है और पैसे कमा रहा है। आपका बच्चा 25 साल की उम्र में 14 क्लासें पढ़ के आपका इतना खर्चा करवा के उसके बाद जाके 25 हजार की नौकरी कर रहा है और बॉस की नखरे भी उठा रहा है, बॉस की बातें भी सुन रहा है, तो उससे अच्छा है जो बच्चा 10 साल की उम्र में लगा और मेहनत करके आज 25 साल की उम्र में अपना कारोबार संभाल रहा है, वो बच्चा बेहतर है मेरे लिहाज से।